उसने तुझे अपनी बीवी मान लिया है, तू क्यों हिम्मत हार रही है? तू मां जैसा बनना चाहती है ना, फिर इतनी आसानी से कैसे हिम्मत हार सकती है? देख बच्चा, तेरे पास अभी भी 3 दिन है और मुझे पूरा भरोसा है कि इन 3 दिनों में तू रौनक से सच उगलवा के दिखाएगी कि तेरी शादी श्लोक से हुई है, रौनक से नहीं। माँ प्लीज, कुछ भी कहने से पहले ना एक बार मेरी बात सुन ले। हाँ, मैं सुमित से मिल रहा हूँ, लेकिन मैंने तेरी कसम टूटने नहीं दी है माँ। उसने अपने चेहरे पे घूंघट डाले जिससे तेरी कसम नहीं टूटी। वो मेरी कसम ना टूटने के नाम पर घूंघट का नाटक करके तुझसे मिली, और तूने एक बार भी ना सोचा मेरी कसम के बारे में। ऐसे कैसे किया तूने श्लोक? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और बात यह है कि सुमित सच कह रही थी, वो झूठ नहीं कह रही थी। सुमित की शादी मुझसे ही हुई है। ये क्या कह रहा है तू श्लोक? मैंने तेरी शादी बिट्टी से तय की है और तू कह रहा है कि तेरी शादी उस सुमित से हुई है। तुझसे ये उम्मीद ना थी मुझे। आप प्लीज मुझे माफ कर दे, पर मैं मजबूर हूं। आज रौनक ने बहुत बड़ा वाला कांड फैलाया है। मतलब जिस रात शादी हुई थी, द्वार पूजा के बाद रौनक ने पूरे 1.5 घंटे लॉकअप में बिताए हैं। और ये वही 1.5 घंटे हैं जिसमें सुमित का कन्यादान हुआ, उसने फेरे लिए, उसके मांग में सिंदूर भरा गया। रौनक ने जो खेल खेलना था उसने खेल लिया। अब मैं, सुमित और राज भैया ऐसा गेम खेलेंगे कि रौनक खुद अपने मुंह से सच कहेगा और बताएगा कि उस रात हुआ क्या था। कैसा खेल? क्या करने वाला है तू? माँ, मैं तुझे अभी कुछ नहीं बता सकता, पर तू भरोसा रख, जैसे ही सच सामने आएगा मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। सच यही है कि तू श्लोक की पत्नी है, फिर उसकी शादी बिट्टी से या किसी और से कैसे हो सकती है? भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई। हमें अपने हक के लिए और जो सही है उसके लिए लड़ना चाहिए। मैं हार नहीं मान सकती। मैं 3 दिनों में प्रूव करूंगी। सिट। रौनक, आई डोंट नो, पर मैंने सुना है कि बड़े घरों में बहुत से राज दफन होते हैं। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ना अपनी मम्मा के सगे बेटे हो ही नहीं। कोई भी माँ अपने बेटे के साथ ऐसे करती है क्या? मतलब कोई भी माँ अपने बेटे को ऐसे फांसी के फंदे पर लटकने के लिए छोड़ सकती है? नहीं। She'll save me. जब से मुझे सुमित के इरादों का पता चला है, तब से मैंने बहुत सोचा कि मैं किससे मदद लूं, और बहुत सोचने के बाद मुझे बस एक ही नाम सूझा, आपका नाम। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम दोनों की तकलीफ एक ही है। उस सुमित की वजह से आपका बेटा रौनक और मेरा श्लोक दोनों ही फंसे हैं। हम दोनों की दुश्मन एक ही है, और दुश्मन के दुश्मन दोस्त बन सकते हैं ना। वैसे मेरे पास आपके लिए एक खबर है। आपके बेटे से सच उगलवाने के लिए सुमित और उसका भाई राज कुछ प्लान कर रहे हैं। पता नहीं क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अब जाके वो प्यादा हाथ लगा है जिसके पास सुमित को धोखा देने की करेक्ट वजह है। ये लड़की मेरे काफी काम आ सकती है। सुमित,
मीत की बेटी, अब तू देख मैं तुझे कैसे तेरी असली जगह दिखाती हूँ। हेलो मैडम जी, गजब हो गया। ये हम लड़की सुमित आपके बेटे के मुझे सच बुलवाने की कोशिश में लगी है। लगता है रौनक जी सब कबूल कर लेंगे। मैं अभी आती हूँ। जी जी मैडम। बिट्टी, हम बाद में बात करते हैं। हाँ? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। She'll save me. वो मुझे बचा लेगी। रौनक, इस वक्त अगर तुम्हें कुछ बचा सकता है ना, तो वो है तुम्हारा सच। पास चलो। बता दो सब। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि हमारी शादी हुई थी, इसीलिए हम दोबारा फेरे लेकर पूरी दुनिया को बता देंगे कि हम दोनों पति पत्नी हैं। लोग ये अचानक से सुमित, और कोई तरीका नहीं मेरी और बिट्टी की शादी को रोकने का। और मेरी और बिट्टी की शादी ईश्वर की नजर में भी गलत है। और मैंने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, तुम्हारी सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, पर मैं उन्हें विश्वास नहीं दिला पाया। मैं किसी और के नाम की हल्दी नहीं लगा सकता, इसलिए हम दोनों अभी हम दोबारा शादी करेंगे। पंडित जी, शादी के मंत्र पढ़ी। नहीं श्लोक, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती। इसे दोबारा शादी करके मैं अपने भाई की परवरिश, अपनी माँ के संस्कारों को दाग लगा दूंगी। जब वो मुझसे पूछेंगे कि अगर मेरी पहली शादी सच्ची थी तो फिर ये दोबारा शादी क्यों, तो क्या जवाब दूंगी मैं? और तुम्हें लगता है कि ऐसा करके मैं कभी भी तुम्हारी माँ के या तुम्हारे घर वालों के दिल में जगह बना पाऊंगी? श्लोक, माँ नहीं है मेरे पास, इसीलिए माँ की खुशी, माँ की तकलीफ, उनका प्यार समझती हूँ मैं। बिलीव मी श्लोक, मैं 3 दिन में कोई ना कोई सबूत ले आऊंगी, फिर तुम्हारी माँ भी मुझे तुम्हारी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगी। प्लीज मुझ पर भरोसा रखो और फिलहाल तुम वो ही करो जो माँ चाहती हैं। श्लोक, हमें माँ को और हर्ट नहीं करना चाहिए, और इसीलिए ये घूंघट, शक्ल ना दिखाने का नाटक, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कितने प्यारे लग रहे हो दोनों तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। अब आप दोनों के हाथों में लगन की मूली बंधेगी। इसका ये मतलब है कि आप दोनों अब एक दूसरे के अलावा किसी और को नहीं देखेंगे। फिलहाल तुम वो ही करो जो माँ चाहती है। एक मिनट में डोर हेलो, बाहर
बोलो। बाहर कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। हेलो 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 हेल्प, प्लीज दरवाजा खोलिए। ये जो तुम आवाज सुन रहे हो ना, ये तुम्हारी बहन सुमीत की है। उसे मैंने कमरे में बंद कर दिया है और जहरीली गैस छोड़ दी है। बस थोड़ी देर में ही उसकी जान निकल जाएगी। लेकिन तुम तो अपनी बहन को मरने नहीं दोगे। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे बता दो कि मेरे बेटे को फंसाने के लिए तुम लोगों ने कौन सा प्लान बनाया। शगुन, अपनी बकवास बंद करो। सुमीत तुम्हारे साथ हो ही नहीं सकती। अरे सुमीत तो हाँ, वो SS हॉस्पिटल में ही है। और मैं भी यहाँ और वो भी यहाँ है। इसलिए बता दो कि क्या प्लान है। जल्दी जल्दी में फोन कहाँ गिरा दिया मैंने। सुमीत बच गए। मिस्टर रौनक चौधरी, यू आर अंडर अरेस्ट। प्रिया के मर्डर का इल्जाम है आप पे। प्रिया जिंदा है और श्लोक भी यहाँ पर है। इसका मतलब है ये भी राज और सुमीत से मिला हुआ है। बहुत अच्छा प्लान बनाया है। प्रिया के मर्डर का इल्जाम मेरे बेटे पर लगाकर तुम ये चाहती हो कि शादी की रात का सच वो सबके हो उगलते। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था सुमीत, पर अब यही प्लान तुम पर भारी पड़ेगा। मैं सुमीत को सब सच बता दूंगा मॉम। तुम कुछ नहीं करोगे रौनक। तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं सुमीत को सब सच बोल दूंगा, आपके बारे में भी और मेरे बारे में भी। रौनक बेटा, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मेरे पास एक ऐसी चीज लगी है जिसके बारे में अगर तुम सुनोगे ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये जो मर्डर केस है ना, इसकी पूरी हवा निकलने वाली है। ऐसा क्या लगा आपके हाथ में मॉम? कोई कैसे एक जिंदा लड़की के मर्डर केस में किसी को फंसा सकता है? प्रिया जिंदा है रौनक। What? और मेरे कब्जे में है। आप सच कह रही हैं मॉम? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। What the wow mom? That's amazing. कमाल की बात है मॉम। मैं आप मेरी मॉम हो, इसका मुझे इतना गर्व है। I'm so proud of you mom. Finally, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। कहा था ना कि मैं तुम्हें छुड़ा लूंगी। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तुम्हारे वंडर बॉय के स्टेटस का इस्तेमाल करके मैंने जेल में ही कोड बनवा लिया है। और जज के सामने मैं उस प्रिया को जिंदा खड़ा करूंगी। इन दोनों भाई बहन ने मिलकर तुम्हें जेल पहुंचाया है ना। इस केस से बाहर निकलने के बाद हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। Absolutely mom, absolutely. ये सुमीत ने ना मुझे बहुत तड़पाया है, बहुत इरिटेट किया है।
अगर इस एक एक पल का हिसाब मैंने उसे नहीं चुकाया ना मोम, तो मेरा नाम भी रौनक चौधरी द वंडर बॉय नहीं। जिन परों पे वो इतना उड़ रही है ना, उन्हें एक एक करके काटने का वक्त आ गया है। मैं उसका गुरूर टूटते हुए देखना चाहती हूँ। Sweet baby, I'm coming home. अच्छे से इसके हाथ पैर बांधकर अंदर रख दो, लगना नहीं चाहिए, आराम से। सुमीत ने 3 दिन कहे थे ना, सच साबित करने के लिए। खिलौने बेचने वाली बूढ़ी माँ के पाँव में इतने फैंसी सैंडल। ओह नो, ये तो शगुन है। इसने प्रिया को देख लिया। मिस्टर रौनक चौधरी, ये सब क्या तमाशा है? आपने कहा था आपके ऊपर जिस लड़की का मर्डर चार्ज लगा है वो जिंदा है। ये तो सुमित है, आपकी पत्नी। जज साहब आप खुद ही देख लीजिए, जो इंसान अपनी पत्नी के साथ ऐसे पेश आता हो, वो किसी और की क्या इज्जत करेगा? ये झूठ बोल रही है। इसने खून किया है, ये कातिल है। आप इसे छोड़िएगा नहीं, इसे सजा दीजिए। जज साहब, मैं इसका साथ नहीं दे रही, इसलिए इसने मुझे किडनैप करवाया, और मुझे किडनैप करवा के ये मेरे साथ भी वही करने वाला था जो उसने प्रिया के साथ किया है। कैसा लगा ये थप्पड़? आज इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी तुम दोनों की आंखों में आंसू? 3 दिन बचे हैं तुझे अपने रिश्ते का सच सबके सामने लाने के लिए, और इन 3 दिनों में तुमने मेरे बेटे रौनक से यही उगलवाने की कोशिश की है ना कि श्लोक तुम्हारा पति है, पर ऐसा हुआ तो नहीं। और अगर ऐसा हो भी जाता ना,
क्या फायदा होता? क्योंकि पूनम भाभी कभी भी तुम्हें बहू नहीं स्वीकारेगी। श्लोक की शादी का कार्ड। अब श्लोक और बिट्टी की शादी होने वाली है, और एक बार अगर उनकी शादी हो गई ना, उसके बाद तुम जिंदगी भर अगर चीख चीख कर ये कहती रहोगी कि तुम्हारी शादी श्लोक से हुई है, तो कोई इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि तब तक श्लोक बिट्टी का हो चुका होगा। तब तक श्लोक बिट्टी का हो चुका होगा सुमित भगवान। मैंने उस लड़की को 21 दिन दिए थे, इससे आगे मैं और कुछ ना कर सकती हूँ। वाह, मुझे सुमीत पर पूरा यकीन है कि वो कल सबके सामने सच ला कर रहेगी कि हमारी शादी हुई है। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे उसे अपनी पति मान चुका है। कुछ ऐसा ही समझे आप। ये सुमित है कि आफत? रौनक से शादी करके उसे जेल भिजवा दिया उसने, अब तेरे पीछे पड़ी है। अभी तुझे बहुत दुख हो रहा है बेटा, लेकिन उससे छुटकारा पाने के बाद ना तू खुश हो जाएगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना कि उस लड़की प्रिया का मिलना कितना जरूरी है? ये एसी क्यों ऑन है? सुजाता, 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 एसी क्यों ऑन था? एसी तो ऑफ था, सॉरी। प्रिया का प्रिस्क्रिप्शन, और यहाँ श्लोक बेटा, जिंदगी की नई शुरुआत की बहुत बहुत बधाइयां। मजा आ रहा होगा ना? बहुत खुश होंगी ना? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपका असली चेहरा कौन सा है। श्लोक, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत कहा? बड़ी माँ कितना ड्रामा करेंगी? आपको सिर्फ मैंने मुंह से बड़ी का बुलाया नहीं, माना। इतनी इज्जत दी आपको मैंने, और आपने मेरे साथ क्या किया? हमारे साथ क्या किया? धोखा। तुम उस लड़की सुमीत की बातों में आ रहे हो? तुम परायों के लिए अपनों पे शक कर रहे हो बेटा। श्लोक, मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूं, तुम मुझ पर शक कर। सुमीत पराई नहीं है। श्लोक, एक घंटे के अंदर, अगर एक घंटे के अंदर वो लड़की मुझे नहीं मिली ना, तो मैं तुम दोनों को भून के रख दूंगी, समझे? अब जाओ यहां से, निकलो। रौनक, मैडम, हमने उन दवाइयों के बारे में सारे मेडिकल स्टोर पे पता लगाया, तो वो दवाइयाँ आपके आसपास के ही एक मेडिकल स्टोर से ली गई है। और उस मेडिकल वाले ने भी बताया कि उस लड़की के साथ आपकी बहू भी थी।
जो उस लड़की को लेकर आपके घर की तरफ गई थी। वाह सुमित, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। उस चुईया को छिपाया तो वो भी मेरे ही घर में। अब बस उस चुईया को उसके बिल से बाहर निकालना है। नटखट नादान परेशान करे चूहिया, घड़ी घड़ी देखे शैतान करे चूहिया, बिल में दुखी बैठी हैरान करे चूहिया, ना आवाज करे ना बाहर आए चूहिया, दूजे के बहकावे में आकर चूहे दानी में फंसेगी चूहिया। और निकालो उस चूहिया को बाहर। अस्थमा जो है बेचारी को। तोड़ दो, चुईया अंदर ही है। क्या हुआ? सुमित, ये हमारे इम्तिहान की घड़ी है। माँ जो है मेरी शादी पहले करवाने वाली है। मेरी और बिट्टी की शादी आज अभी होने वाली है। मुके, क्या बोल रहे हो? अभी आज इतनी जल्दी श्लोक, इतनी जल्दी रौनक को होश नहीं आएगा। वो सच एक्सेप्ट कैसे करेगा? हारना नहीं है सुमित, हारना नहीं है। भाई हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मम्मी जी श्लोक की शादी आज ही करवा रही हैं। इतनी जल्दी रौनक को होश में कैसे लाऊं? रौनक, रौनक, रौनक होश में आओ ना, आंखें खोलो। बच्चा भाई उठ नहीं रहा। रौनक आंखें खोलो। बच्चा इसे एक्सेप्ट करना होगा भाई। श्लोक की शादी नहीं होगी। विश्वास रख, विश्वास रख, विश्वास रख। आपके लिए बड़ी माँ की बातें पत्थर पे लकीर होती है ना, और आप उनके सामने कभी कुछ नहीं कहती हैं, चाहे वो सही हो या गलत। श्लोक, मुझे अपना घर चलाने के लिए किसी की सलाह की जरूरत ना है। और वैसे भी क्या झूठ कह रही थी वो? ये पता कि वो लड़की कब कहाँ आकर बखेड़ा खड़ा कर दे, ये पता कि वो कब शादी में आकर रुकावट ना पैदा करे। मुझे इस घर में और कलेश ना चाहिए, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि शादी आज ही होगी, अभी होगी। तुझे अगर अपनी माँ की बात ना माननी है ना, तो जो जी में आएगा।
हेलो, हाँ पंडित जी, मैं अशोक बोल रहा हूँ। आप ना छेती छेती आ जाओ फटाफट। हाँ, आज अशोक की शादी है, ठीक है? हाँ। बड़ी माँ अचानक कैसे चली गई? कुछ तो गड़बड़, मुझे इसका पता लगाना होगा। पर मैं यहाँ से निकल के जा भी तो नहीं सकता। ठीक है, अगर मां की इच्छा है कि शादी अभी हो तो अभी से। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं। श्लोक, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये शादी बड़ी मां के सामने होगी, उनके आशीर्वाद के साथ। जेठ जी, अब चौधरी मैंशन जाइए और शगुन भाभी को तुरंत लेके आइए। नहीं, रुकिए ताऊ जी, बड़ी मां को लेने में खुद जाऊंगा वहां। नहीं श्लोक, ये नहीं हो सकता। रस्मों के बीच और लगन लगने के बाद तू घर से नहीं जा सकता। मां, मैं आपकी इतनी बड़ी बात मान रहा हूं, कल की जगह आज शादी कर रहा हूं, आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती? भगवान जी प्लीज प्लीज एक बार रौनक को होश में ले आइए। बस एक बार दुनिया के सामने मेरा सच आने दीजिए प्लीज। आज तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, समझे? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आज की सबसे बड़ी खबर, मिसेस शगुन चौधरी आने वाले एमएलए का चुनाव लड़ने जा रही है। और हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि वे ये चुनाव जीत जाए, क्योंकि उनके बेटे जो 3 महीने से कोमा में है, इसी के कारण जनता का सिंपैथी वोट उन्हें भरपूर मात्रा में मिलने की उम्मीद। What? डॉक्टर, आज दिवाली है। आप पिछले 3 महीने से कोमा में थे। आज सही महीने में आपके लिए हैप्पी दिवाली हुई है। आज पूरे 3 महीने बाद आपको होश आया है। 3 महीने से कोमा में था। कि क्या बोल रहे हैं आप डॉक्टर? की प्रिया शगुन की घर में? नो भाई, प्रिया शगुन के हाथ लग गई है। हेलो वकील साहब, मुझे पता चला है कि जज साहब यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आए हैं, इसीलिए मैं प्रिया को यहाँ पर लेकर आ गई हूँ ताकि मैं जज साहब के सामने उसे पेश कर सकूं। बस अब मुझे पता लगाना है कि जज साहब हैं कहाँ पर। मैं फोन रखती हूँ। हाँ, इस लड़की प्रिया का ध्यान रखना, मुझे कड़ी नजर रखना, कहीं ये जाने ना पाए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। भाई, अगर शगुन ने हमसे पहले जज को मिलकर प्रिया को उनके सामने पेश कर दिया तो हम झूठे साबित हो जाएंगे भाई। फिर मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं, सच कभी सामने नहीं आएगा। सुमित, सुन, मैं किसी तरह से शगुन को उलझाकर रखता हूँ। तब तक तू कोशिश करती रहे कि रौनक जज के सामने सब कुछ कन्फेस कर दे। तो बच्चा, मैंने हर जगह कैमरा फिट करा दिया है, जिसका टेलीकास्ट पूरे इंडिया में होगा, लाइव। ओके? पर ध्यान से, ध्यान से।
फेरों में बंधे 7 जन्मों के रिश्ते का मजाक उड़ाया है, खिलवाड़ किया है उसके साथ। तेरे हर झूठ, हर पाप का हिसाब करूंगी मैं आज तुझे समझ आएगा कि जब एक औरत के गले में पड़ा मंगलसूत्र या उसके मांग में सजे सिंदूर के ऊपर आ जाती है तो वो कैसे एक चंडी का रूप धारण कर लेती है। छोड़ दो मुझे छोड़ो मुझे। ये सब क्या हो रहा है? जज साहब मुझे फांसी नहीं चढ़नी जज साहब। मैंने किसी का खून नहीं किया जज साहब। मैं आपको बताता हूँ कि उस रात सुमित की शादी पे क्या हुआ था। मैं सब बताता हूँ आपको, सब कुछ बताऊंगा मैं। श्लोक अपनी शादी छोड़ के यहाँ पे है और उसने हमें भी मजबूर कर दिया यहाँ पे आने के लिए। मैं उसे कभी माफ ना करूंगी इसके लिए। ये सोचो बहू कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए उसने हम सबको यहाँ बुला लिया है। अब तो वहाँ जाके पता चलेगा ना। जल्दी चलो माँ। उस रात मेरी शादी सुमित से नहीं हुई थी। मैंने उससे शादी नहीं की थी जज साहब। मैं आपको सब बताता हूँ। उस रात मंडप पे बारात में मैं आया था। द्वार पूजा के समय भी मैं वही था। पता नहीं मैं कमरे में गया और वहां पे अचानक से पुलिस आ गई और ड्रग्स के चार्जेस में मुझे उठा के ले गई साहब। और मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी, मेरा करियर, मेरा लाइफ सब बर्बाद हो जाए। और ये बात सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि सुमित मेरी बीवी है। खबरदार कोई पास में आया तो सब दूर पागल हो गया। तुम पागल हो गया हूँ मैं। दूर रहे। अगर मैं जेल गया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मंदिर जाए। क्या कर रहे हो? सुमित पर किसी यकीन नहीं किया। तेरी वजह से सब उसको झूठा समझते हैं। उसको हाथ उठाएगा और मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या कर रहे हो? तो मुझे आपका आशीर्वाद मिल सकेगा ना? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि स्वस्ति इंद्रो वेदश्रवाः स्वस्ति न पूषा वैश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भगवान् अरे अब तो तुम इस घर के जमाई हो ऑफिशियली। अपने साले के गले नहीं लगोगे।
शगुन भाभी तो हमारी अपनी थी, कितना मानते थे उन्हें। अभी भी विश्वास ना हो पा रहा है कि उन्होंने ये सब किया है। मम्मी जी, इस दुनिया में किसी भी इंसान का भरोसा नहीं कर सकते। अपने कब पराये हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पराये कब अपनों से बढ़ के कर जाए ये भी तो नहीं कह सकते। हम सब ने सुमित को गलत माना, झूठी माना, अपने परिवार पे ग्रहण माना, लेकिन सुमित बहू ने सच का साथ कभी नहीं छोड़ा। तेरी जिद और जल्दबाजी में तूने बेचारी बिट्टी का दिल भी तोड़ दिया। जा बिट्टी से भी माफी मांग जाके। चलो हम सब पुरानी बातों को भुलाकर नई शुरुआत करते हैं। श्लोक हमारी बहू को लेके आता ही होगा। छोड़ो मेरे को, छोड़ो मेरे को। जेठ जी मैंने करोड़पति बन के दिखाना है। ताऊ जी आराम से, बन के दिखाना है, तभी मेरा प्यार, मेरी रानी वो मेरे पास आएगी। मैंने करोड़पति बन के दिखाना है। अभी तो अच्छे भले गए थे, क्या हो गया जो उन्होंने इतनी शराब पी ली? वो हम साथ में बाजार गए थे ना, तो ताऊ जी ताई जी से टकरा गए। हे भगवान, वो औरत और कितना कितना परेशान करेगी। एक बार छोड़ के चली गई है ना, तो फिर से मिलने का मतलब क्या है? मैंने करोड़पति बन के दिखाना है, मैंने करोड़पति। हाँ बिल्कुल। अभी शगुन भाभी क्यों फोन कर रही है? क्या काम है अभी? राजीव, अंजू, एक काम करना, जेठ जी को अंदर लेके जा। मैंने करोड़पति बन के दिखाना है। मेरी रानी, मेरा प्यार जो है वो मेरे पास वापस आ जाएगा। मैंने करोड़पति बन के दिखाना। आओ बैठो। जी। घनश्याम, ध्यान रहे, इस घर के जमाई राजा के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जाओ। मैंने आज तक तुम्हारा स्वागत कभी अच्छे से नहीं किया, लेकिन आज सोच रहा हूं कि पूरी आओ भगत के साथ सारी शिकायतें, सारी कड़वाहट मिटा दूं। क्यों सुमित? इसकी जरूरत नहीं है राज भाई, लेकिन अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो मैं कुछ मांगू? आज मुझसे मेरी जान भी मांग लोगे ना, हंसते हंसते दे दूंगा। तो पहले तुम ये बताओ कि अपनी बीवी के लिए क्या लाए हो? माँ, सुमित के भाई ने उसे कितना कुछ देना चाहा, लेकिन सुमित ने हर चीज के लिए मना कर दिया। और मैं मानता हूं कि उसे थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी मुश्किलें होंगी हमारे साथ एडजस्ट करने में, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि वो हमारे साथ जीना सीख लेगी। ऐसी चीजें सिखाई ना जा सकती है श्लोक। करोड़पति बनना है, अपनी बीवी, अपना प्यार, अपनी रानी को वापस लेके आना है इस घर में। देख श्लोक, वापस ले। देख अपने ताऊ जी को देख के हालत हो गई है उनकी, देख ही ने तू। श्लोक, हकीकत में जीना और सपनों में जीना दोनों में फर्क होता है। जब जिंदगी रोज एक चुनौती बन जाती है ना, समझौतों की चोट लगती है ना, तब सबसे पहले सब्र का बांध टूटता है और फिर रिश्ते टूट जाते हैं। कि तू इस बात से इनकार कर सकता है कि तेरी ताई जी, जो सुमित जैसे अमीर घर की थी, इसी गरीबी से तंग आकर अपनी बच्चियों को, प्रियंका को, पंखुड़ी को, अपने पति को, अपने घर को छोड़ के भाग गई थी। चाची प्लीज उनका नाम मत लीजिए, मुझे नफरत है उनसे, उनके नाम से बहुत नफरत। रानी भाभी तो चली गई श्लोक, लेकिन उनके जाने के झटके से हमारे घर के खुशियों को ग्रहण लग गया। अपने ताऊ जी को देख, हमेशा हंसते मुस्कुराने वाले तुम्हारे ताऊ जी अपना गम मिटाने के लिए, अपना गम छुपाने के लिए शराब पीने लगे। हमेशा लॉटरी का टिकट खरीदते हैं ताकि वो करोड़पति बन जाए और अपनी बीवी को वापस ले आए। मैं ना चाहती हूँ श्लोक, ये तलाक के कागजात है, इन पे साइन करो और दोनों अलग हो जाओ।
श्लोक और सुमित को अलग कर दूं। फिर इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं श्लोक को आजाद कर दूंगी। वो कहलाएगा वंडर बॉय। वंडर बॉय की आवाज उसकी होगी। बस उसके बदले में तुम्हें सुमित की कुर्बानी देनी होगी। ये तेरी खुशी ना है, बल्कि तेरी खुशियों के बीच खड़ी दीवार है ये श्लोक। माँ सुमित, ये मेरी खुशी है। मैं और वो एक साथ हो जाए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है? ये क्या कह रहे हो आप? एक मार से बेहतर कौन जान सकता है कि उसके बेटे के लिए क्या सही है। अपने माँ पे भरोसा रख बेटा। हाँ, मैंने आज तक तेरी कोई बात नहीं काटी, लेकिन आज मुझे तेरी वजह समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तूने सुमित को ना अपनाने की कोई जिद पाल ली है। पर श्लोक, जब से ये लड़की इस घर में और हम सबकी जिंदगी में आई है, एक रात ऐसी नहीं बीती जब हम सब चैन की नींद सोए होंगे। मम्मी जी, जिंदगी में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, कुछ भी हो जाए, मैं श्लोक का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इस घर का, इस परिवार का हिस्सा बनकर रहूंगी हमेशा। और ऐसा हो, उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ प्लीज सुमित को एक मौका दे दो, प्लीज। इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं श्लोक को आजाद कर दूंगी। वो कहलाएगा वंडर बॉय। ना, इसे और एक भी मौका ना दे सकती मैं। श्लोक, अब चुनाव करने का वक्त आ गया है। तुझे अपनी माँ, अपना परिवार और ये लड़की, इसमें किसी से एक को चुनना है। मेरी मोहब्बत बेसब्र ढूंढे है तुझको दर बदर, राहों में मुझको छोड़कर क्यों पूछता मेरे अरमानों की खबर। बैठा जब खुद को तोड़कर तन्हा तू पिछले मोड़ पर, जब गुनगुनाती चले वो पावन हवा, मेरे कानों में आके कहती सदा, क्यों है यादों में पागल नो बेजुबान, या तो कह दे या खुद से कर ले सुलह। रुको, ये तलाक के कागजात है, इन पे साइन करो और दोनों अलग हो जाओ। मैं श्लोक को तलाक नहीं दे सकती। लेकिन श्लोक, अपनी आवाज की जादू से तू बहुत बड़ा गायक बन सकता है। अपना सपना पूरा कर सकता है तू। सुमित को छोड़ने के बदले तुझे तेरी आवाज वापस मिल रही है। अपना सपना पूरा कर श्लोक। आज तू अगर अपना सपना पूरा करने के लिए तूने कदम ना उठाया ना, तो जिंदगी भर पछताएगा तू।
माँ, अगर मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए अपना सपना गिरवी रख सकता हूँ, तो क्या मैं ये अपनी बीवी के लिए नहीं कर सकता? माँ, मैं अपने सपनों को दोबारा छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन सुमीत को नहीं। पता है बहुत मुश्किल होता है अपने प्यार और अपने सपने में से किसी एक को चुनना। मैं सुमीत को चुनूंगा माँ। कि श्लोक कितनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है। कैसी कुर्बानी मम्मी जी? कैसी कीमत? मैं श्लोक को कोई कीमत नहीं चुकाने दूंगी। तू नहीं चाहती है ना कि श्लोक तुम्हारी वजह से कोई कुर्बानी दे? तो ये हवाई जहाज का टिकट ले ले और चुपचाप बिना कोई सवाल किए श्लोक की जिंदगी से दूर चली जा। और वापस कभी लौट के ना। कौन सी कुर्बानी मम्मी जी? मैं बस इतना कह सकती हूँ कि तुम्हारे दूर चले जाने से ही श्लोक का भविष्य सुरक्षित है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। तो चली जा यहाँ से। मम्मी जी, श्लोक की पत्नी होने के नाते मेरा हक है ये जानना कि ऐसी कौन सी कुर्बानी है जो उसे हमारे साथ रहने के लिए देनी पड़ रही है। प्लीज बताइए। श्लोक और सुमित को अलग कर दो, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं श्लोक को आजाद कर दूंगी। वो कहलाएगा वंडर बॉय। वंडर बॉय की आवाज उसकी होगी। इसका जवाब मैं एक ही दे सकती हूँ कि एक माँ कभी भी अपने बेटे की खुशियों को आगे करके झूठ ना बोलेगी। मुझ पे भरोसा करो और चली जाए यहाँ से। अगर सचमुच श्लोक की खुशी मेरे चले जाने में है, उसके परिवार की, उसकी माँ की खुशी इसी में है, तो मैं चली जाऊंगी। मैं कभी वापस भी नहीं आऊंगी। पर ऐसे कैसे निभाती इसने रस? वो आखिरी थाली तो फिसलने वाली थी ना, तो फिर फिसली क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अपनी प्यारी बहू को थालियों को आपस में चिपकाए रखने वाला चुंबक दे दिया था। चल सुमित बहू, करके दिखा दे और जबान बंद कर दे सबकी। चल शुरू कर। और इस चुंबक ने दो थालियों के बीच में जो लोहे की परत होती है ना, उसे आपस में चिपकाए रखा, इसलिए वो फिसली नहीं। अब ऐसे ही मेरी सुमित बहू अपने प्रेम की चुंबक की ताकत से पूरे घर को चिपका के रहेगी, सबको जोड़ के रखेगी, है ना? पर दादी ये तो चीटिंग हुई ना? ये चीटिंग नहीं है अंजू। अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करके
ये अपनी गृहस्थी को संभालना है, अपने घर को चलाना है ना पूनम बहू? मैं सिंगर विंगर थोड़ा ना जो मैं गाना वाना गाऊंगा। एक गाना नहीं गा सकता मैं। अरे प्लीज, तो कोई लाइंस तो गानी है, गा दो ना प्लीज। यार क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे गृह प्रवेश होते ही मैं गाना गाऊं और इतना बुरा गाऊं कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ? अरे बहुत गंदा गाता हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं। कहीं नहीं जाऊंगी। और ठीक है ना, गंदा गाते हो तो सब गाते हैं, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो गाया होगा, तो गा दो ना। लोग 2 लाइन ही गानी है उसको। यार सुमित, मैं गाना वाना नहीं गा पाऊंगा, प्लीज तुम कुछ और मांगो, मैं तुम्हें कुछ और दे दूंगा, बस गाना नहीं गा पाऊंगा मैं। प्लीज गा दो। नहीं सुमित। अच्छा ओके, मत गाओ, गुनगुना दो। नहीं सुमित, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मुझसे। श्लोक, पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ, गा दो ना। कुछ भी और मांग लो सुमित, ये नहीं दे पाऊंगा तो। इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है वो भी गाना गाने के नाम से? पहले मम्मी जी ने कुछ खुलकर नहीं बताया और अब ये ऐसे बिहेव कर रहा है। आखिर चल क्या रहा है? कुछ तो है जो श्लोक मुझसे छुपा रहा है। लेकिन आप तो सगे फादर है ना दामाद जी के। बाहर आइए प्लीज। ये शरीफों का घर है, यहाँ चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। बंद करो अपना ये ड्रामा। और रही बात उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की और घर वापस लाने की, तो वो तो अब कभी नहीं होगा। जितेश का सब कुछ मेरा है, मैं जिसे चाहूं दूं, जिसे चाहूं ना दूं, मेरी मर्जी। शगुन, अगर शादी में कोई कमी रह गई हो तो ये लो, और ये भी कम पड़ जाए तो मैं और ला दूंगी, लेकिन ऐसा मत करो। जितने पैसे तुम सपने में देखती हो ना, उतने पैसे मैं महीने में खर्च कर देती। एक बार जो मैंने फैसला ले लिया, उससे कभी मैं वापस नहीं लेती। रही बात तुम्हारी बेटी की और तुम्हारे दामाद की, तो अब वो इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। आज तुमने अपने घटियापन से इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दिया है। पति को गुलाम बनाकर उसका सब कुछ अपने नाम कर दिया और बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा करके तुम्हें मिलता क्या है? क्या कहा तुमने? घटिया? मुझे घटिया कहने से पहले खुद को एक बार आईने में तो देख लेती। ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए अपने मायके में पड़ी हो, पर अब तो लगता है कि तुम्हारी बेटी की किस्मत में भी यही लिखा है, क्योंकि अब तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद दोनों मायके के टुकड़ों पर पलेंगे। पर इस सब की जिम्मेदार मैं नहीं हूं, वो मीत और उसकी बेटी सुमीत। वानी और अभय की जिंदगी तो इससे भी बदतर होने वाली है, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति पैदा करूंगी राज के सामने कि उसे वानी और अपनी बहन में किसी एक को चुनना पड़ेगा। और सारी दुनिया जानती है कि वो अपनी बहन को चुनेगा। निकालो, ले जाओ इन सबको, ले जाओ, ले जाओ। छोड़ मेरे को। रुको, रुको,
घर के पेपर्स की एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में भी होती है। लेकिन रात में रजिस्ट्रार का ऑफिस खुला नहीं होगा सुमित। खुला नहीं होगा तो खुलवाएंगे। रजिस्ट्रार साहब को वहाँ लेकर जाएंगे, वहाँ से पेपर्स यहाँ लेकर आएंगे। चलो। हाँ जाओ जाओ अपने राज भाई के पास और सबको ले जाओ और जाकर अपने राज भाई से कहना हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कि बड़ी माँ ने सबको घर से बाहर निकाल दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं और पेपर लेकर आते। जाओ ले जाओ सबको। और पूनम भाभी, अपनी बहन के लिए इसका भाई कुछ भी कर सकता है। वैसे पूनम भाभी, इतनी रईस बहू घर लेकर आई हैं तो कुछ तो फायदा होगा ही। अब तो आपके दिन पलट जाएंगे। इतने बड़े घर की बेटी आपकी बहू जो बन गई है। बस अब ऐसा करो कि तुम सब भी अपने अपने जेवर निकाल कर मुझे दे दो। पुश्तैनी गहने हैं ये, कोई अपने मायके से नहीं लेकर आया था। निकालो। निकाल रही हो? ये कंगन तो तुम्हें तुम्हारे भाई ने दिए थे ना, कि जब इस घर पे कोई मुसीबत आए तब तुम इनका इस्तेमाल कर सको। तुम मत निकालो, तुम रहने दो, पहने रहो पहने रहो। अगर मेरे परिवार के गहने उतरेंगे तो मेरे भी उतरेंगे, क्योंकि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। आप ना ये भी कीमत चुकाने की बात कर रही हैं। आखिर श्लोक क्या कीमत चुका रहा है? ऐसी क्या बात है? दादी, दादी माँ, दादी जी, श्लोक कहीं से पानी लेकर आओ ना। दादी जी। घर वालों की इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से शगुन ने इन लोगों की हालत की है। मेरा ये दर्द मेरे परिवार के दर्द के सामने कुछ भी नहीं। प्लीज कोई भी काम चलेगा। मैडम जी, तो देखने में गरीब भी नहीं लग रहे हो और जरूरतमंद भी नहीं, तो फिर आपको काम क्यों चाहिए? इस वक्त मुझे पैसों से ज्यादा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्लीज कोई भी काम दे दीजिए। मैडम जी, क्या काम कर सकती हो और खाने में क्या क्या बना सकती हो आप? खाना तो नहीं आता, लेकिन मैं ढोल बजा सकती हूँ। बहुत अच्छा ढोल बजाती हूँ। पार्टी में सारे लोगों के लिए ढोल बजा देती हूँ, सब एंटरटेन हो जाएंगे। मैडम जी देखिए, हमारा काम कैटरर्स का है और बात जरूरतमंद की है
तो मेरे पास एक काम है, लेकिन वो आपके लायक नहीं है। मुझे कोई भी काम चलेगा, आप बताइए, मैं कर दूंगी। पक्का? तो मैडम जी, ये जूठे बर्तन हैं, आप साफ कर पाओगी? तूने चुना था ना इस परिवार को, हमारे साथ हर मुश्किल में तू खड़ी रहना चाहती है ना, तो ऐसे करेगी मुश्किलों का सामना। माय डियर फ्रेंड्स, आज की रात दो दिल जो कभी थे एक दूसरे से अनजान, आज मिलेगी उनकी प्यार को पहचान। जो दिलों में जो जज्बात छुपे थे, जो लबों तक बात आकर रुकी थी, आज उन सब बातों से राज हटेगा और सारी हकीकत सामने आएगी। क्योंकि आज सिर्फ अंगूठियां नहीं बदली जाएंगी, बल्कि आज कमिटमेंट की रात है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए इस ब्यूटीफुल कपल का। ये क्या तरीका है? वो सिंगर ऐसे कैसे मना कर सकता है? आवाज की कॉपीराइट्स वंडर बॉय को बेच रहा है। खा ले, इससे मेरी पैर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मुझसे नहीं खाना है। अगर खाएगी नहीं तो रैबिट से चिप्स कैसे रो देगी? ओए, तुझे पता है कितनी महंगी है प्लेट? अगर एक भी प्लेट टूटी तो उतना कमाएगी नहीं जितना भरना पड़ेगा। बताओ मालिक को। नहीं नहीं, सॉरी प्लीज, दोबारा से नहीं होगा, अच्छे से करूंगी। मुझे बहुत जरूरत है इस काम की, प्लीज। थोड़ा ध्यान से करो, दोबारा नहीं होना चाहिए। ओके। पंद्रह मिनट के अंदर दूसरा सिंगर खड़ा कर दे। हाँ हाँ, दे दूंगा, जो मुंह मांगेगा उतनी कीमत दे दूंगा, ऊपर से टिप भी दे दूंगा। लेकिन देख, 15 मिनट के अंदर दूसरा सिंगर यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, नहीं तो पार्टी में ये लोग मेरी बैंड बजा देंगे। चाची, खुददारी के चक्कर में हम सब पिसेंगे। अब चलते हैं ना सुमीत के भाई राज के घर। यहाँ सड़क पे खड़े खड़े कौन सा हमें खुददारी का मेडल मिल रहा है, और वैसे भी कौन सी इज्जत घट जाएगी वहां जाने से।
इज्जत उनकी होती है जिनके पास बंगला, गाड़ी, महंगी कपड़े और सोना चांदी होता है। हम जैसे सड़क पे सड़ने वाले लोगों की कोई इज्जत विज्जत नहीं होती। आप लोग मेरा साथ दो तो मैं पूनम चाची को फोर्स करती हूँ। बोलो, दोगे मेरा साथ? तू हार नहीं मान सकती सुमित, तुझे अपने परिवार के लिए मेहनत करनी ही होगी। भाई बस आज रात की बात है, मैं कल कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। भाई मेरा परिवार सड़क पे है, बस आज मदद कर दे प्लीज भाई, जैसा भी है मुझे बताना। अम्मा जी, मैंने भी हमारे वो मंदिर वाले पंडित जी है ना, उनसे बात करी थी रात भर वहाँ रुकने के लिए, पर वहाँ भी धर्मशाला भरी हुई है। अब कहाँ जा सकते हैं हम? माँ फिक्र मत करो, मैं कुछ कर रहा हूँ, हो जाएगा इंतजाम। दादी आपकी तबीयत सही है? शर्म आनी चाहिए आपको दीदी। आपको क्या लगता है इंसान को इज्जत, आत्मसम्मान मिलता है उसके पैसों से, उसके स्टैंडर्ड से? नहीं, इंसान को इज्जत मिलती है ना तो उसके काम से, उसकी मेहनत से, उसके लगन से, और सुकून मिलता है उसके। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ईमानदारी, सुकून, स्वाभिमान, इससे घर नहीं चलता, ना पेट भरता है ना छत मिलती है। इन कामों के लिए भी ना जो चाहिए वो है पैसा। तू करती है ना पेडिक्योर, मैनिक्योर, फुट मसाज, हेड मसाज, वैक्स और ना जाने क्या क्या। जी मैडम, यस मैडम, हाउ डिड यू लाइक इट मैडम? और क्या मिलता है? 400-500 रुपए। होता क्या है इस 400-500 रुपए में? क्या आता है आजकल? पूरी फैमिली के लिए दिन भर का खाना भी नहीं मिलता इतने पैसों में। कपड़े लत्ते, घर मकान, ये तो तुम भूल ही जाओ, और अपनी नाकामयाबी को मेहनत, ईमानदारी, स्वाभिमान का चोला पहना के अकड़ी रहे। हंसते हैं अमीर लोग तेरे जैसे लोगों की सोच पे। मैडम जी, उतने पैसों में वो गुलाब तो आ ही जाता है जो मैं आपके बालों में लगाता हूँ, जिसे देखकर आप बहुत खुश होती हैं। तो हुई ना खुशी की बात, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। 10-20 रुपए का गुलाब लाकर बालों में सजा देना, इसे तुम प्यार कहते हो? अगर तुम्हें प्यार होता ना तो तुम्हें पता होता कि मुझे क्या चाहिए। डायमंड चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, और डायमंड तो छोड़ो, तुमने आज तक मुझे एक सोने की चेन भी नहीं दी, पतली सी, ये भी नकली है। क्या हो गया पंखुड़ी तुम्हें? ऐसी तो नहीं थी तुम। ऐसी ही हूँ मैं, और तुम हो फटेहाल, बेहाल, सार्थक। तंग आ चुकी हूँ मैं अपने गरीब मायके से और अपने गरीब पति से। तुम्हें पता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुमसे शादी। जेब में अठन्नी नहीं है और चले हो प्यार का महल खड़ा करने, और बातें तुम लोग प्यार, इज्जत, स्वाभिमान की करते हो। हाँ। कोई बात नहीं भैया। इसे जब भूख लगती है ना, कुछ भी बोलते रहती है। पता है, मुश्किल वक्त की सबसे अच्छी बात क्या है? वो उन लोगों के चेहरे से नकाब हटा देती है जो अच्छे बनने का ढोंग करती है। दादी का शुगर लेवल लो होता जा रहा है, उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। दादी को कुछ तो खाने के लिए देना पड़ेगा, और मायरा भी रो रही है, उसको दूध चाहिए। दादी देखना कुछ हो सकता है। मैं कुछ करता हूँ। मैं सबके लिए खाना लेकर आई हूँ, और मायरा के लिए दूध भी है। जीजू वो टेबल। इतना सारा खाना इतनी रात को कहाँ से लाई? बस मिल गया भैया, और वैसे भी जब सुमित हो साथ तो फिर बनेगी हर बात। आप लोग खाना खाइए, मैं मायरा के लिए दूध बना देती हूँ। बॉटल है? अब कोई भी भूखे पेट नहीं सोएगा, सब पेट भर के खाना खाएंगे
और फिर आराम से सोएंगे। दादी सुमित के हाथों का हाल देख के लग रहा है मेरी बहू बड़ी मेहनत से खाना लाई है। बच्चा। दादी, मेरी मम्मी ना हमेशा कहती थी कि मेहनत के खाने का स्वाद ही कुछ और होता है, और जिस चीज का टेस्ट अच्छा हो उसे तो मजे लेकर खाना चाहिए ना। हम सब खाना एंजॉय करते हैं। मम्मी जी, खाना। दादी, मैं ना आपके लिए शुगर फ्री मूंग की दाल का हलवा लेकर आई हूँ। 1 मिनट। उसमें हलवा है? नहीं, हलवा कहाँ चला गया? कोई बात नहीं बेटा। लगता है मैं हलवा वहीं भूल आई हूँ। मैं अभी जाकर ले आती हूँ। रहने दे बेटा, रहने। 2 मिनट में आ जाऊंगी। दादी बस अभी लाई। नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं, गल्ला तेरी मिट्टियां मैं सारी रात सुनता जाऊं। नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं, चल न भुलाए नाराजियां के एक दूजे के माने बिना कब दो दिलों की हुई यारियां। बात करो। भाई के एहसानों की वजह से घर वापस मिल गया, लेकिन ये खुशी उस रेत की तरह है जो कभी भी हाथ से फिसल सकती है। मैंने ये सारा ड्रामा ना सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि गरीबी क्या होती है। आपकी इतनी मुसीबतों के लिए थैंक यू सो मच। आपने जो हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए, हम उन्हें जोड़कर अपनी किस्मत की सड़क बना ली। क्या बकवास, क्या कह रही हो तुम? सच, वो ही सच जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रब्बा जानदा, ये तो मेरी रौनक की आवाज है। रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा, ओ रब्बा जानदा, हाँ रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा। श्लोक, ये गा नहीं सकता। ये गा रहा है। ये गाना कोई रिकॉर्डिंग नहीं बज रही है। ये मेरा पति, मेरा श्लोक गा रहा है, क्योंकि असली वंडर बॉय तो यही है ना। आज तक जो फेम, जो शोहरत, जिस दुनिया के प्यार पर रौनक ने अपना नाम लिखवा लिया है, उन सबका हकदार श्लोक है। तुमने बताया इसे?
ओफो, आपको पता है आपके पापों का हिसाब जिस किताब में लिखा जा रहा है ना, वो किताब भी भर चुकी है। ये बताएगा कैसे? इसे तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में बांधा हुआ है ना। अच्छा है कि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे पति की आवाज और उसका सिंगर बनने का सपना मेरी मुट्ठी में क्या है। मैं जानती हूँ इसका भी बहुत मन करता होगा कि ये भी गाना गाए, लोगों के सामने आए, सब लोग इसकी आवाज सुने, रौनक की तरह ये भी बहुत फेमस हो, बहुत पैसा कमाए। लेकिन कहाँ से आएगा पैसा? बेचारा गरीब जो है। खैर, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती। सही कहा आपने। पर किस्मत की कमाल की बात पता है क्या होती है बड़ी माँ? कि वो बदल जाती है। लेकिन तुम्हारी कभी नहीं बदलेगी। तुम्हारी आवाज कभी आजाद नहीं होगी। आपको बताया था मैंने कि सुमीत करती पहले है और बताती बाद में, पर आप बार बार भूल जाती हैं। आपको याद दिलाना पड़ता है। ओफो, वेट। वाह वाह, आज का दिन तो बड़ा ही मुबारक है। मेरे सारे दुश्मन एक साथ इकट्ठा हो गए।